समय तृणमूल कांग्रेस 4 सीट पर आगे, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर आगे। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, दिन भर चलेगी, अलग अलग समय हो सकती है, लेकिन इस समय तृणमूल कांग्रेस 4 सीट पर आगे। 6 का रुझान आ गया पश्चिम बंगाल में। 293 सीटों में से टीएमसी लगातार बढ़त बनाती हुई 5 पर आगे है। लगातार अब 7 सीटों पर रुझान आ गया है और 5 सीट पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से अपना परचम लहराएंगी या फिर भगवा कर पाएगी बीजेपी? बंगाल में 7 सीटों के रुझान हमारी स्क्रीन पर है। 5 पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी 2 पर आगे चल रही है। अभी बहुत शुरुआती दौर है जैसा आपने कहा, और बात करते करते 1 सीट रुझान बढ़ गया बीजेपी का। 8 सीटों के रुझान इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। बंगाल में टीएमसी 5 पर आगे, बीजेपी 3 पर आगे है। बहुत शुरुआती है ये दौर और थोड़ी देर बाद स्थिति थोड़ी साफ होगी, लेकिन इस दौरान बाकी राज्यों पर भी नजर बनाए रखिए। असम में 3 रुझान है, बीजेपी 2 पर और एआईयूडीएफ 1 पर। वही तमिलनाडु में 6 रुझान आ गए हमारे पास, डीएमके प्लस 4 और एआईडीएमके 1 पर आगे, टीवीके 1 पर आगे है। पुडुचेरी में भी 1 रुझान हमारे पास है। और सुचरिता, केरलम का जो रुझान देखिए, 13 सीटों के रुझान आ गए। यूडीएफ 8 पर लीड लिया हुआ है। कांग्रेस गठबंधन जो है यूडीएफ वो 8 पर लीड है और एलडीएफ 3 पर आगे चल रहा है। दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल में 8 के रुझान है, 5 टीएमसी 3 बीजेपी, और ये अभी फिलहाल टीएमसी ने लीड ली हुई है 5 सीटों पर। बीजेपी से 2 सीट आगे है लीड में। बहुत शुरुआती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन साथ साथ हम आपको झालमुड़ी भी दिखा रहे हैं। झालमुड़ी में झाल किसकी ज्यादा है वो भी आपको पता चलेगी रुझानों के जरिए। और लगातार अलग अलग राज्यों से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें देखिए तमिलनाडु में 6 सीटों के रुझान आ चुके हैं। डीएमके 4 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 1 और टीवीके 1। पुडुचेरी में 1 का रुझान आया है और 1 सीट पर एनआरसी प्लस आगे है। असम में 3 सीटों के रुझान, असम में 7 सीटों के रुझान है, बीजेपी 6 सीट पर आगे है, एआईयूडीएफ 1 सीट पर आगे है। जैसा कि एग्जिट पोल दे रहे थे, बीजेपी प्लस को लगभग 100 सीट तक पहुंचा रहे थे एग्जिट पोल्स। और ये जो आप नंबर के साथ एक हरा और लाल साइन देख रहे हैं, वो दिखाएगा आपको कि नंबर्स कितने ऊपर नीचे हैं। यानी कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी 4 सीटों पर पीछे चल रही है और टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये आप ये भी देखिए, 8 सीटों के रुझान है। टीएमसी इस वक्त 5 सीटों पर आगे है और बीजेपी 3 सीटों पर आगे है और पिछली बार के मुकाबले 4 सीटों पर पीछे चल रही है। तो ये भी आप रुझान देखते रहिए स्क्रीन पर। बहुत क्लैरिटी से आप लोगों के लिए जानकारी आ रही है अलग अलग राज्यों की। एक पश्चिम बंगाल की बात, और असम में 7 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे हो गई है। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं असम में, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि असम में हिमंता वापस नहीं आ रहे। तो क्या वो एग्जिट पोल सही साबित होंगे? आज एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज का भी बड़ा एक टेस्ट है, उनकी भी परीक्षा है, उनकी बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद लोग सब ठीकरा फोड़ेंगे कि कौन सही कौन गलत। सतीश जी, आप सबसे आगे होंगे उसमें तो है। सतीश जी, पहले दिन से हम तो एग्जिट पोल देखते भी नहीं। आप ही लोग का बड़ी इच्छा प्यार ऐसा पता नहीं क्या है, ऐसे कुछ बोलते रहे। बात यह कि जो कुछ भी अभी आ भी रहा है और जो पहले से बात कही थी, क्या एग्जिट पोल से पहले हम लोगों ने ऐसी बात नहीं कही थी क्या? उसके लिए एग्जिट पोल की क्या जरूरत है? ठीक है सतीश जी, आप नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत एक बड़ा वर्ग है जो देखता है। नहीं, वर्ग देखता है। आप दिखाते इसलिए ना, क्योंकि इनकी प्रामाणिकता कुछ है नहीं। अब देखिए ना, केरलम में उन्होंने दिया यूडीएफ को मेजॉरिटी और यूडीएफ देखिए इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है। चुनाव करवा लीजिए, चुनाव की जरूरत नहीं। यूडीएफ सर वो ग्राउंड पर जाकर सर एनालिसिस करते हैं, अपनी रिपोर्ट बताते हैं कौन जाता है क्या जाता है। आज तक बहुत बड़ा वर्ग सतीश जी, है। अब आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा लीजिए, एग्जिट पोल पर सवाल उठा लीजिए। पोल क्यों नहीं किया? अभी तो पोल और पोल से करते रह गए। रुझान है सर, 1 मिनट, शुरुआती रुझान है, उसमें विपक्ष को 3 राज्यों में अच्छी खबर मिल रही है भाई। तमिलनाडु में डीएमके प्लस 4 सीटों पर आगे है, हालांकि बहुत शुरुआती है, लेकिन पुडुचेरी में देख लीजिए एनआर कांग्रेस 3 पर आगे दिख रही है। टीएमसी दिलचस्प ये है कि जहां जहां आप देखिए कि विपक्ष जो इधर का विपक्ष है, वहां देखिए तमिलनाडु में डीएमके आगे कोई सवाल नहीं उठाएगा, केरलम में यूडीएफ आगे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आ जाए तो आगे हो जाए तो सवाल उठते हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा, और वो तो या तो फिर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ सब पर सवाल उठाएं या फिर सब पर आपकी एक राय। बिल्कुल सही बात। ये बात बड़ी दिलचस्प होती है कि अगर तृणमूल कांग्रेस जीती तो चुनाव आयोग से लड़कर जीत गई, लेकिन अगर बीजेपी जीती तो चुनाव आयोग ने पक्षपात किया। क्या इस बार जीत वोटर की है कि नहीं है, कि वो निडर होकर बूथ तक जा पाया, बिल्डिंग में ताले नहीं लगे, बिल्डिंग में ये नहीं कहा गया कि अपना वोट होए गए जेते होबे ना।
मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ये लगातार हुआ है, बिल्डिंग में ताले लगा दिए जाते थे और कहा था अपना जेते हो ना अपना वोट होएगा छे। ये सच है और ये सत्य घटना पर आधारित है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है। वो लोग अगर जाकर वोट कर रहे हैं तो ये तो किसी एक की सफलता है, तो ये किसी एक की सफलता है, तो बिना हिंसा के चुनाव आयोग के निर्वाचन कराने की सफलता है पश्चिम बंगाल में। जीत किसी की भी हो, जीतेगी जनता आज। बिल्कुल, और बड़ी एक वोटिंग परसेंटेज उसे लेकर बार बार चर्चाएं हुई और उसमें बार बार ये भी कहा गया कि एक एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसी के तहत ये वोटिंग परसेंटेज एक बढ़ा हुआ भी आपको नजर आया, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो स्थानांतरित वोटर था, जो मृत वोटर है, उन सबके नाम कट गए ऐसे में। और बहुत से लोग ऐसे हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल गए वोट डालने के लिए गए, खास तौर से इस बार के चुनाव में गए, अब वो एसआईआर का डर मान लीजिए, जो मनोज्ञा बात आप कह रही थी, जो बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं तो आम जनता क्यों नहीं जाएगी। तो वोट डालने के लिए बहुत सी संख्या में लोग दिल्ली एनसीआर से भी पश्चिम बंगाल गए, बड़े बड़े शहरों से, मुंबई जहां पर काम करते हैं। भवानीपुर से जो बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी आगे चल रही है भवानीपुर से और शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं भवानीपुर से। ये शुरुआती रुझान है। और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी अपनी एक सीट पर आगे चल रहे हैं और एक सीट पर पीछे चल रहे हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी लीड लिए हुए हैं। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन भवानीपुर जो मैं कहूंगा सबसे बड़ी लड़ाई जो पश्चिम बंगाल में थी वो भवानीपुर की है। ये देखिए, ट्राम में ममता बनर्जी 5 सीट का रुझान लेकर सबसे आगे चल रही है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी उससे पीछे 4 सीट के साथ चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर से जो रुझान आ रहे हैं, ममता बनर्जी आगे चल रही है। टीएमसी लगभग लगातार 4 चुनाव वहां जीती है ममता बनर्जी, वहां से इस वक्त चुनाव लड़ रही है शुभेंदु अधिकारी के सामने। मनोज्ञा कुछ कहना? और ये आंकड़े वहीं से आ रहे हैं जहां से अभी सुबह बहस हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच में। शेखावत स्कूल है वहीं पर आज भवानीपुर में काउंटिंग हो रही है। आंकड़े और तापमान दोनों बढ़े हुए हैं वहां पर, और ये वही जगह है जहां पर 1 तारीख की रात को 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही काउंटिंग सेंटर पर मतगणना केंद्र पर अंदर बैठी हुई थी। पहली बार 4 घंटे पहुंची रही और उस पर बहुत बवाल हुआ। असम के नंबर देखिए, असम में बीजेपी प्लस 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो असम की जो टैली है काफी तेजी से हमारे स्क्रीन पर बढ़ रही है। बीजेपी प्लस 10 पर आगे है और एआईयूडीएफ को 1 सीट जाती हुई। क्या जिस तेजी से सुचारिता असम में बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट होंगे? देखिए 100 प्लस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 6, टीएमसी 5 है। अब पहली बार हमारे स्क्रीन पर शुरुआती रुझानों में बीजेपी टीएमसी से आगे नजर आ रही है। बीजेपी 6 सीटों पर आगे, टीएमसी 5 सीटों पर आगे है। तो ये पहली बार हमारे रुझान में बीजेपी 7 हो गई है। बात करते करते बीजेपी 7, टीएमसी 5, बीजेपी 7, टीएमसी 5। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिहाज से बहुत महत्व रखते हैं, जहां बीजेपी इस वक्त रुझानों में लीड कर रही है। जैसे ही बीजेपी 7 पर आ गई, अभी गार्गी जी को कुछ बोलना है। जी गार्गी जी, आपका एक्साइटमेंट अलग है। नहीं, मेरा एक्साइटमेंट है, लेकिन सोहेल आप जब भवानीपुर की बात कर रहे थे ना, मैं ये पूछना चाह रही थी कौन से वार्ड का। भवानीपुर में जो वार्ड है उसमें एक वार्ड है जो फुल मुस्लिम डोमिनेंट, तो अगर उस वार्ड की काउंटिंग शुरू हुई तो जाहिर सी बात है वार्ड नहीं आ रहा है अभी। हाँ, वार्ड नहीं आ रहे हैं ना, तो इसीलिए अभी समझना मुश्किल है। बहुत ही शुरुआत है, तो थोड़े देर जाने दीजिए, शायद 10 बजे। ये हम बार-बार कह भी रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और स्थिति साफ होते होते बड़ी टक्कर हुई है। 7 दोनों बीजेपी तृणमूल कांग्रेस दोनों 7/7। देखिए 7 दिन, 7 स्वर, 7 रंग, या अभी जो भी कहें, मैं तो ये कहूंगी कि ये कांटे की टक्कर है। दिल थाम कर बैठिए, एनडीटीवी इंडिया पर आपको सबसे प्रमाणित नतीजे हम बताएंगे। ये रुझान है, बंगाल में कांटे की टक्कर बरकरार है। भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे और बैरकपुर में राज चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। क्या हो रहा है खड़गपुर में, ये भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन बीजेपी और अभी ये ट्राम बराबर कर ली जाए, दोनों 7 पर हैं, दोनों बराबर रहे ट्राम, वरना पता नहीं किसी को अच्छा लगे किसी को खराब। ये भी एक बड़ी चिंता है। ये डिस्क्लेमर दे दीजिए कि ट्राम सिर्फ बनाए गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे हैं पार्टियां, ये सिर्फ दिखाई गई हैं और 3 अलग अलग गति से चलती हुई ट्रैम्स दिखाई गई है। इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। असम में जो नंबर आ रहे हैं, बहुत तेजी से असम के नंबर बढ़ रहे हैं। 15 पर बीजेपी आगे है, एआईयूडीएफ 2 पर। कांग्रेस का खाता अभी खुल रहा है स्क्रीन पर, कांग्रेस 1 पर आगे दिख रही है। असम में 18 सीटों के रुझान हमारी स्क्रीन पर है और असम में 15 पर बीजेपी आगे। कांग्रेस का खाता अभी अभी हमारे रुझानों में खुला है, 1 पर आगे कांग्रेस दिख रही है और एआईयूडीएफ उससे आगे दिख रही है, 2 पर आगे चल रही है। तो ये 18 सीटें। अब देखिए, अब हावड़ा ब्रिज पर पहुंच गए हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी और वहां पर बहुत तेजी से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं।
टीएमसी 8 है, शुभेंदु अधिकारी यानी बीजेपी 7 पर है। तो ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन बाकी राज्यों पर भी नजर रखिए। जैसा मैंने कहा, असम में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, रुझान है वो बढ़ रहे हैं। 15 पर बीजेपी है और वही तमिलनाडु में 11 रुझान हमारी स्क्रीन पर है। डीएमके 7 पर आगे चल रही है इस वक्त और केरल में यूडीएफ 9 पर आगे चल रही है। और बंगाल में अगर आप देखिए सुचरिता, बंगाल की लड़ाई नेक टू नेक है। इसी को शायद गला काट लड़ाई कहते हैं, जो कम से कम औसत रुझानों का अगर आप औसत निकालेंगे, वैसे तो जो एग्जिट पोल थे वो ये कह रहे थे कि बीजेपी ही आ रही है, लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स करेंगे, औसत करेंगे, उस वक्त कांटे की टक्कर है। और इस बीच आपको बता दें 8-8 हो गया है। बीजेपी 8, टीएमसी 8, नेक टू नेक फाइट चल रही है। बीजेपी 8 में देखिए -3 है, यानी 3 सीटों पर और आगे होना चाहिए था, अब 2 -2 हो गया। नो, बीजेपी आगे हो गई है। और ये मानिए कि ये तस्वीर टीएमसी को पसंद नहीं आ रही होगी, टीएमसी को ये शुरुआती रुझान की तस्वीर सब पसंद भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी इंतजार करना है। बार बार हम कह रहे हैं ये बहुत शुरुआती रुझान है, ये आगे अभी थोड़ी देर बाद सीटों में तब्दील होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 9 पर आगे चल रही है, टीएमसी 8 पर। 10 हो गए बीजेपी के, 10 सीटों पर 10 और 8 और -1 बीजेपी, -1 यानी 1 सीट पर और आगे होना चाहिए था, उसमें -1। दूसरा टीएमसी आप देख रहे हैं +1, 1 सीट पर आगे टीएमसी है और जिस पर होना चाहिए था बीजेपी को। 8 टीएमसी है, 10 बीजेपी है। बीजेपी अभी टीएमसी से आगे 18 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल में आ गए हैं। दूसरी तरफ असम में देखिए, असम में 16 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस 1 पर है, एआईयूडीएफ जो है वो 2 पर है, 19 के रुझान है, 16 पर बीजेपी आगे चल रही है। असम में जिस तरह से बीजेपी ने लीड ली है, 2 वजह, एक तो एआईयूडीएफ और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, इसका फायदा भी सीधे सीधे बीजेपी को मिलता दिख रहा है। थोड़ा आप केरला का भी दिखाइए। नहीं, केरला का जो नंबर्स है वो स्क्रीन पर है सतीश जी, और केरल में देखिए 17 सीटों। केरला में सतीश जी, केरला में चुनाव आयोग आपके लिए सबसे सटीक होगा, क्योंकि यहाँ यूडीएफ आगे चल रही है। चल रही है क्या? सबसे बेहतरीन कहा, केरला यूडीएफ 10 सीट पर आगे। आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ, चल रही है यूडीएफ आगे। अच्छा, केरला में चुनाव आयोग का काम कैसे था सतीश जी? केरला में काम कैसे? पता ही नहीं चला कि बंगाल के अलावा कहाँ चुनाव हुआ। असम में चुनाव आयोग ने कुछ काम किया है कि नहीं? नहीं ना, असम में तो पता था सबको कि भाई जिस प्रकार की बोली बोलते हैं हिमंता जी, और जिस प्रकार से वो इतना एक्टिव रहते हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस लड़ते हुए लड़खड़ा गई, ये सबको क्लियर है वहाँ के बारे में। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये केरला का एक मेरे पास आंकड़ा आ रहा है, उसको आप लोग दरियाफ्त कीजिए। अच्छा, आपके पास थोड़ा देखिए। नहीं, मेरे पास नहीं आ रहे भाई, ये देखिए, इसमें तो दिखा रहा है। सतीश जी, फोन अरे इसमें देखिए ना, कब बताइए मत, देखिए कम से कम। नहीं, और इंटरेस्टिंग ये भी है जो स्क्रीन पर है, उसमें टैली में देखिए कि कांग्रेस कहाँ है। सिर्फ एक असम को छोड़कर कांग्रेस का एक अलग से खाता भी नहीं है, तो ये भी एक सवाल है, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। पर आ रही है यूडीएफ 10 पर और एलडीएफ 4 पर, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए वहां पर जिस तरह से खाता खुलता दिख रहा है, यहाँ पर काम ठीक किया कि नहीं सतीश जी? कहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी आगे हो रही है केरल में। केरल में भारतीय जनता पार्टी, अभी दिलीप घोष ने बहुत अच्छा कहा। तो असम में अब भाजपा सिर्फ सब चुनाव जीती। उन्होंने शुरुआत में आप ही के पास तो कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा तो आजकल सब चुनाव जीती है। देखिए असम की 21 सीटों के रुझान हमारी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी 17 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 पर पहुंच गई है, एआईयूडीएफ 2 पर आगे चल रही है। 21 सीटों के रुझान असम से आ रहे हैं हमारे पास, तो बहुत तेजी से असम की सीटें भाग रही हैं। लगा रहे थे आप, चुपचाप बात कर रहे थे बहुत लोगों से, क्या हो रही है वार्तालाप? ये नंबर आपके स्क्रीन में आ रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद आपको आपके रिपोर्टर्स ने दे रहे होंगे खबर, वरना अदरवाइज तो ये नंबर्स मुझे कहीं से नहीं मिल रहे अभी तक। तो ये काफी, आपके पास क्या नंबर आ रहे हैं? इससे ज्यादा आ रहे हैं क्या? नहीं, 6 और 6 ऐसा दिख रहा है। कांटे की फाइट है, यहाँ भी कांटे की टक्कर है, यहाँ पर भी बराबरी की लड़ाई है। हम तो आपको आगे दिखा रहे हैं, आपको तो ज्यादा खुश होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रिजल्ट आना चाहिए। जो सुनामी का बात बीजेपी ने किया, वही सुनामी बीजेपी को साफ कर देगी। जो वो कह रहे थे कि वो सुनामी आने वाली है, बिल्कुल सुनामी आ रही है तृणमूल के फेवर में, और बीजेपी को साथ लेकर के जाने वाली है वापस समुद्र में। तो ये बता दें कि देखिए बहुत प्रामाणिकता के साथ ये रुझान हमारे स्क्रीन पर है। कोई जल्दबाजी ना तो भागने की है, ना गलत नंबर दिखाने की है। जो रुझान जहां से आ रहे हैं वैसे ही आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी 12 पर आगे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी 12 पर आगे है, और कांग्रेस थोड़ी देर पहले देखिए कांग्रेस का भी खाता है खुलता हुआ। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। जो हमारी बात हुई है चुनाव आयोग में, उन्होंने ये कहा कि अभी जो मत गिने जा रहे हैं ये पोस्टल बैलेट हैं, तो पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो गिने जा रहे हैं, और इनमें बहुत जल्दी से तेजी से आंकड़ा ऊपर नीचे होता है।
अभी हमें कम से कम 1 घंटा इंतजार करना चाहिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। जी, ये तो आपको बता दें दर्शकों को, बीजेपी 13 पे आगे चल रही है, टीएमसी 12 पे आगे चल रही है। 27 सीटों के पश्चिम बंगाल से रुझान आ गए, 13-12 टफ लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है जो आपको रुझानों में इस वक्त नजर आ रही है। और साथ साथ देखिए झालमुड़ी भी बन रही है, कौन झालमुड़ी में बाजी मारेगा ये भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 13 पर बीजेपी प्लस आगे है। और देखिए कांग्रेस, बड़ी चीज देखिए, कांग्रेस भी 2 पर आगे नजर आ रही है रुझानों में। पश्चिम बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस 2 पर आगे नजर आई, लेफ्ट 0 पर है, 14 पर बीजेपी हो गई है, 12 पर टीएमसी है। दूसरी तरफ देखिए +1 बीजेपी में और -3 टीएमसी में हो गया, यानी 3 सीटों पर जिन पे टीएमसी को आगे होना चाहिए था उस पे भी -3 है। 14-12 की लड़ाई चल रही है। असम देखिए जरा, 22 पर बीजेपी असम में हो गई है, 22 पर कांग्रेस 2 पर है और एआईयूडीएफ 2 पर है। तमिलनाडु में देखिए 15 सीटों पर डीएमके। केरला में इंटरेस्टिंग है, यूडीएफ 10 पर आगे चल रही है, 17 सीटों के रुझान है। बड़ी बात है क्योंकि पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस आगे आ रही है, इसका मतलब ये है कि या तो सरकारी कर्मचारी या वो लोग जो बाहर रहते हैं उन सब ने कांग्रेस को वोट दिया है। मालदा मुर्शिदाबाद इलाके में इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, ये शायद उसी के रुझान आ रहे होंगे। पर बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब 15 पर और तृणमूल कांग्रेस 12 पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मनोज्ञा, अगर मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो नुकसान सीधे सीधे टीएमसी का होगा। तो ऐसे में क्या आप इन नंबरों को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए भी, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार जिस तरह से सफाया हुआ था इस बार बढ़त बनाती हुई दिखती है आपको चुनावों में, 2 पर आगे चल रही। इस बार कांग्रेस के खाते भी खुलेंगे, कांग्रेस बहुत बेहतर भी करेगी पिछली बार के चुनाव से पश्चिम बंगाल में, खासतौर से मालदा मुर्शिदाबाद इलाकों में, क्योंकि जिस तरह से मेहनत की है अधीर चौधरी हो, भले जीते ना जीते ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां लड़ाई त्रिकोणीय है, बीजेपी, टीएमसी और उनके साथ साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। पर जो कैंपेन किया गया है, जैसे मौसम रून वापस चली गई तृणमूल कांग्रेस छोड़कर और उन्होंने घर घर जाकर कहा कि मैंने टीएमसी में जाके गलती की थी, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता वापस जाकर अपने परिवार में ये कह रहा है कि मैंने गलती की जाकर। अब बड़ी खबर आ रही है, 30 सीटों पर आ गए आंकड़े, ये रुझान है। 16-17 सीट पर बीजेपी आगे, 31 सीटों में, तृणमूल कांग्रेस 12 पर और कांग्रेस 2 पर पश्चिम बंगाल पे। तो 31 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल से हमारी स्क्रीन पर है, 17 पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 12 पर आगे है, ये रुझान देखिए। और वही असम में 28 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। असम की जो गाड़ी है बहुत तेजी से दौड़ रही है, भले ट्रैम बंगाल के दौड़ रहे हैं लेकिन असम के जो आंकड़े हैं वो सबसे तेजी से दौड़ रहे हैं। 23 सीटों पर लेकर आगे आ गए, 23 सीटों पर असम में बीजेपी आगे। अच्छा, अब ये देखिए शुभेंदु की ट्रैम आगे हो गई है, बीजेपी 19 पर है, अब ऊपर हमारी स्क्रीन पर 19 दिखा रहा है, 19 पर बीजेपी आगे, टीएमसी 12 पर आगे है। तो ये इंटरेस्टिंग है इस वक्त। देखिए बीजेपी, मैंने पहले भी कहा टीएमसी को ये शुरुआती आंकड़े बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये बढ़त बनाए रख सकती है बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल ये है इन रुझानों में और फिर जो तब्दील होंगे नतीजों में। 21 हो गई है सुचरिता, दर्शकों को बताऊं बीजेपी प्लस 21 सीटों पर आगे है और टीएमसी 12 सीटों पर आगे। ये जो गैप है, ये गैप बढ़ रहा है। आप देखिए 21 सीट जिस पर बीजेपी आगे, +3 चल रहा है, यानी 3 और सीट जिस पर आगे। दूसरी तरफ टीएमसी देखिए -5 है, 5 सीट जिस पर आगे होना चाहिए था उस पर भी टीएमसी पीछे चल रही है। तो अगर 5 वो और 21, यानी बीजेपी ने जो बढ़त ली है, जो अभी गेन बीजेपी ने किया है, वो धीरे धीरे क्या गैप ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले रुझान जब आने शुरू होते हैं ये जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और एक दौर में पहुंचने के बाद इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि उसको पाटना मुश्किल हो जाता है। वही आपको असम में नजर आ रहा है। असम में बाकी पार्टियां बहुत पीछे और बौनी नजर आ रही है। बीजेपी प्लस देखिए जरा, 25 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी असम में, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, एआईयूडीएफ 2 सीटों पर आगे। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे, ये वही सीट है जिस पर कांटे की टक्कर है क्योंकि एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिसे चैलेंज कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी।